कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी, बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी जीत, ये हो गया वो हो गया, जबकि अंतर में आप सुनिएगा तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये तो स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए जो बीएड वाले हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में है, ना बीएड वाले के पक्ष में है, ना डीएलएड वाले के पक्ष में। हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में है, और जहाँ भी अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इससे बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को चाहिए था कि अपने कानून विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट भेजकर इस बहाली के लिए कुछ दिशा निर्देश लेते, आदेश लेते। ये बीपीएससी इसके लिए स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि हम पहले भी कर लें और बाद में भी करें तो कर सकता है। उनको अगर उनको लगेगा बीपीएससी को कि हम 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें तो शिक्षा विभाग इसके लिए कैसे रोक सकता है। ये चीज समझना होगा कि ये जो बौखलाहट है, ये मैं आपको बता दूं कैसा क्यों हो रहा है। ये 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया जो गांव से वसूला गया है कि बहाली में हम ये टीचर बहाली में सेटिंग करा देंगे, तो उन लोगों का दाल नहीं गल रहा है। और जब शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो उसी में तो फेल होता है। जैसे किसी का बीएड की डिग्री फर्जी होगा, किसी का एसटीईटी का डिग्री फर्जी होगा, किसी का सीटेट का डिग्री फर्जी होगा, तो शिक्षा विभाग में के कई जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, उनको पैसा दे के ये लोग सेटिंग करवा लेंगे, जैसे कि छठे चरण में ऐसे पहले वाले में हुआ है। एक चीज इसमें ध्यान रखना होगा बीपीएससी के चेयरमैन सर को कि सीट खाली न रहे। जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट आप दीजिएगा और उसमें बहुत सारे लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाएगा तो उनको बाहर किया जाएगा, तो फिर उतना सीट खाली नहीं रहना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जितना सीट पे वैकेंसी है, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर वो पार कर रहे हैं और जिनके पास भी अगर सही डॉक्यूमेंट्स है उनका होना चाहिए। नजर रखनी होगी क्योंकि बहुत सारे शिक्षा माफिया इसमें सेटिंग के जुगाड़ में लगे हुए हैं। जो बिहार सरकार का और शिक्षा विभाग का रवैया, उससे तो मुझे कोई उम्मीद बीएड वालों को नहीं लग रहा है कि 1 to 5 में उनको लिया जाएगा, उनकी भर्ती होगी। अब कुछ जो लोग हैं वो फर्जी खबर चला रहे हैं, कुछ शिक्षक भी उछल के बीएड वालों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये बीएड वालों को गुमराह कर रहे हैं, उनके जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ 10-12 यूट्यूबर हैं जो फर्जी खबर चलाते हैं कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी, बीएड वाले को 1 to 5 में मौका मिलेगा। तो ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनको व्यूज मिल रहा है और स्टूडेंट के जिंदगी से, उनके कैरियर से खिलवाड़ कर। दिलीप जी, ये बीएड वर्सेस बीटीसी लगातार इस पर मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। देखिए, इसमें गलती तो सरकार से भी हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था पहले से, ये सबको पता था कि बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई चल रही है। मामला भले कहीं और का था लेकिन ये तो पूरे देश के लिए था जी। और इस बात को हर चीज पहलू को समझना होगा। हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में है, ना बीएड वाले के पक्ष में है, ना डीएलएड वाले के पक्ष में। हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में है, और जहाँ भी अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो इसी पूरे मामले को समझना होगा कि पहले भी था 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाते थे, सिर्फ डीएलएड वाले योग्य माने जाते। बीएड वर्सेस डीएलएड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बीएड वाले योग्य नहीं माने जाते। लेकिन संभवतः ये 2018 से किया गया कि बीएड वाले को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स बाद में करवा दिया जाए और 1 to 5 में ये भर सकते हैं। उसके बाद ये राजस्थान हाई कोर्ट में मामला गया, वहाँ से डिसीजन आया कि नहीं, बीएड वाले 1 to 5 में नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमको लगता है 1-1.5 साल से ये मामला चल रहा था। लंबी बहस चली है, उसके बाद डिसीजन 11 अगस्त को आया सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे तो हम लोग आपत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सोच समझ के डिसीजन दिया गया और पहले भी यही व्यवस्था थी। और दूसरी बात, लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ये कह रहे हैं कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक चल रही है, फिर से कहीं ना कहीं फैसले को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा रहेगा बिहार के बच्चों के लिए? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो इसमें है कि पहले की स्थिति ये है, पहले ऐसा हो रहा था, मैं वो सारी बातें आपको बता रहा था। और अभी क्योंकि अलाउड था कि वो 1 to 5 में बीएड वाले भर सकते हैं, 6 महीना का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और इस दौरान कई बहालियां भी हुई, बिहार में भी हुआ छठे चरण में बहाली, और भी स्टेट में हुआ होगा। तो उन लोगों को तो हटाया नहीं गया है और हटाने की मांग भी कोई नहीं कर रहा है, न हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो गलती सरकार से हुई कि जब वैकेंसी यहाँ बिहार में आई थी तो 1 to 5 के लिए बीएड वाले को मौका दिया गया, तो उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस समय एडमिट कार्ड जारी हो चुका था। बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका था। तो इन बीएड अभ्यर्थियों की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सरकार ने मौका दिया था, इन लोगों ने फॉर्म भरा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इससे बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को चाहिए था कि अपने कानून विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट भेजकर इस बहाली के लिए कुछ दिशा निर्देश लेते, आदेश लेते,
कि ये बहाली की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, तो हमें इसमें छूट दी जाए। एक प्रयास होना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया, मतलब सब कुछ ऐसे छोड़ दिया गया और एग्जाम हो गया। अब तो रिजल्ट आने की बारी है। तो अभी भी अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और इस मामले को रखा जाए वहाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा नहीं देगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन एक प्रयास किया जाना चाहिए। हम डीएलएड वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि बीएड वाले को फॉर्म भरने का मौका दे दिया गया था इस बहाली में, तो अभी उनके साथ ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार पूछ लिया जाए कि इस बहाली में उनको शामिल करे या ना करे। क्योंकि ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो कि डीएलएड भी किए हुए थे, बीएड भी किए थे, और हालांकि बीपीएससी ने ये मौका दिया है कि अगर डीएलएड भी और बीएड भी किए हैं आप तो डीएलएड वाले सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या इसमें एक और आ गई है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा भी बीएड के आधार पर दे दिया और उनके पास डीएलएड की भी डिग्री थी। तो यहाँ पे समस्या है। दिलीप जी, आप छात्र नेता हैं, आप छात्रों के मुद्दों को उठाते भी हैं, समझते भी हैं। शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ लोग हैं या आमतौर पर या सीधे सवाल के पाठक पर हम ले लेते हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ अतुल प्रसाद के नियमों से बहुत संदेह नजर आ रहा है। सर्टिफिकेट जांच की बात पर भी वो अतुल प्रसाद की बातों को नहीं मानना चाहते हैं, कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आधार को ही वो सही बता रहे हैं। देखिए, इसमें शिक्षा विभाग को या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बीपीएससी के कार्य प्रणाली में तो हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो बिहार सरकार को भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। जी बिल्कुल। और बीपीएससी को जब बहाली के लिए दिया गया, इनको जब सौंपा गया कि आप इतने पदों पे शिक्षकों की बहाली करके हमें दीजिए, जो नियमावली शिक्षा विभाग ने भेजा उसके आधार पे बीपीएससी को बहाली करना है, उतने अभ्यर्थियों को चयनित करना है। अब उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी, इसके लिए शिक्षा विभाग मजबूर नहीं कर सकता बीपीएससी को। बीपीएससी स्वतंत्र है और उनको काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करना है या रिजल्ट से पहले करने के बाद। इस पर भी शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया है, कहा है कि आप पहले कैसे सर्टिफिकेट की जांच कीजिएगा। नहीं, ये बीपीएससी इसके लिए स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि हम पहले भी कर लें और बाद में भी करें तो कर सकता है। उनको अगर उनको लगेगा बीपीएससी को कि हम 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, तो शिक्षा विभाग इसके लिए कैसे रोक सकता है। शिक्षा विभाग को आखिर शिक्षा विभाग को आपत्ति क्यों हो रहा है? उन्होंने जो लेटर जारी किया उसने कहना है कि शिक्षकों को और शिक्षा पदाधिकारियों को आपने लगाया तो समय की बर्बादी हो रही है। तो क्या शिक्षा विभाग ये बात बोलेगा कि आगे से जनगणना में या चुनाव के ड्यूटी में शिक्षकों को या शिक्षा पदाधिकारी को नहीं लगाया जाएगा या अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा? क्या शिक्षा विभाग इसके लिए तैयार है? लेकिन ये चीज समझना होगा कि ये जो बौखलाहट है, ये मैं आपको बता दूं कैसा क्यों हो रहा है। ये 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया जो गांव से वसूला गया है कि बहाली में हम ये टीचर बहाली में सेटिंग करा देंगे, तो उन लोगों का दाल नहीं गल रहा है। यानी इस बार भी धांधली का जो अंश है वो नजर आया है। बिल्कुल, इसीलिए ये लोग का बौखलाहट है कि बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराए, शिक्षा विभाग कराए। और जब शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो उसी में तो फेल होता है। जैसे किसी का बीएड की डिग्री फर्जी होगा, किसी का एसटीईटी का डिग्री फर्जी होगा, किसी का सीटेट का डिग्री फर्जी होगा, तो शिक्षा विभाग में के कई जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, उनको पैसा दे के ये लोग सेटिंग करवा लेंगे, जैसे कि छठे चरण में ऐसे पहले वाले में हुआ है। तो यही खेल खेलना है और यही जो है सो दाल नहीं गल रहा है। क्योंकि बीपीएससी अगर अपने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है तो इन लोग का दाल नहीं गला। जो 5-5 7-7 लाख रुपया गांव से वसूला गया है ना, तो वो लोग अब प्रेशर बना रहे हैं शिक्षा विभाग के और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे कि अब तो कुछ दाल नहीं गल रहा है। बीपीएससी से जब हो रहा है तो बीपीएससी में चल नहीं रहा है। अभी पहले वाला बीपीएससी तो है नहीं, अभी 1 साल पहले जो बीपीएससी था वो अभी नहीं है। तो साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, इसलिए इन लोग का जो है दाल नहीं गल रहा है ना। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भाई बीपीएससी को सिर्फ इतना कह दे कि आप 1,70,000 पे जो हमको मेरिट बना के भेज दीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। ये कैसे होगा भाई? यूपीएससी भी कोई परीक्षा लेती है या कोई भी भर्ती आयोग कोई परीक्षा लेती है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना उसका अधिकार है। हाँ, शिक्षा विभाग फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकता है जब
जब लिस्ट भेजा जाएगा शिक्षा विभाग के पास, तब शिक्षा विभाग फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करावे, जहां उनको ज्वाइन कराना है वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करावे। बतौर छात्र नेता दिलीप कुमार को एक ऐसा नियम लग रहा है, ये क्या नियम सही है? देखिए, ये जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो ये हम इसमें आपत्ति नहीं दिखा रहे, लेकिन हाँ, इसमें ये चीज होना चाहिए था, जो कि कमी मुझे नजर आई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं, सिर्फ ये जांच अभी हो रहा था कि ऑनलाइन जो इन्होंने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी के पास है या नहीं, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसके साथ साथ और भी वेरिफिकेशन होना चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट सही है, जो उन्होंने अपलोड किया है, फर्जी किया, क्या किया, नहीं किया, ये सब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद तो ये पूरा वेरिफिकेशन होगा ही, कि जिनका लिस्ट में नाम आएगा उनका सारा वेरिफिकेशन होगा कि उनका डॉक्यूमेंट सही है, फर्जी है, क्या है, नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना होगा बीपीएससी के चेयरमैन सर को कि सीट खाली न रहे। जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट आप दीजिएगा और उसमें बहुत सारे लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाएगा, तो उनको बाहर किया जाएगा, तो फिर उतना सीट खाली नहीं रहना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जितना सीट पे वैकेंसी है, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर वो पार कर रहे हैं और जिनके पास भी और सही डॉक्यूमेंट है उनका होना चाहिए। अतुल प्रसाद ने शिक्षा विभाग को चिताया भी है कि नियम जाने पत्र ना लिखें, इन सारे सर्टिफिकेट की पहले जांच इसलिए की जा रही है कि धांधली ना हो सके और सीट खाली ना रह पाए। नहीं तो बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसलिए तो बीपीएससी को तो अधिकार है, वो तो अपना काम कर रही है ना। बीपीएससी को पूरा अधिकार है। ये शिक्षा विभाग कैसे उसमें होता है? शिक्षा विभाग नियमावली चेंज कर सकता है, नियमावली में बदलाव कर सकता है। शिक्षा विभाग का ये अधिकार है। जैसे कि उन्होंने किया सीटेट अपियरिंग को मौका देना, बीएड अपियरिंग को मौका देना, ये शिक्षा विभाग कर सकता था, जो कि उन्होंने किया। लेकिन अब एग्जाम की प्रक्रिया में बीपीएससी को जो आपने दे दिया, तो उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी को मन होगा वो 4 बार करवाएगा। शिक्षा विभाग को क्यों आपत्ति हो रही है? दिलीप जी, क्या ऐसा नहीं लगता है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के मसले में फंसे आम जन और आम स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो रही है? देखिए, इसमें ज्यादा अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास जब लिस्ट जाएगा बीपीएससी के द्वारा कि इतने लोगों को हमने सिलेक्ट करके आपको भेजा है, उसके बाद शिक्षा विभाग का काम शुरू होगा कि शिक्षा विभाग उनका फिर से जांच करे, या ज्वाइनिंग कराना है तो कितना दिन में कराए। लेकिन जब तक बीपीएससी के पास अधिकार है, तब तक बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। बीपीएससी अपना काम तेजी से कर रही है। हाँ, बीपीएससी चेयरमैन सर को चाहिए कि जैसे कि वो नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि और ज्यादा तार्किक तरीके से और एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एकदम सूक्ष्म तरीके से नजर रखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा माफिया इसमें सेटिंग के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो हर एक पहलू को उनको देखना होगा। फर्जी सर्टिफिकेट वाले बहुत इसमें आए हुए हैं, और वही बौखलाहट है, वही बौखलाहट है कि उन लोगों का दाल नहीं गल रहा है। दिलीप जी, एक आखिरी सवाल, बीपीएससी टीम में बीएड की कितनी उम्मीदें लग रही है? बीएड वालों की जी देखिए, अभी जो रवैया सरकार का है, जो बिहार सरकार का और शिक्षा विभाग का रवैया, उससे तो मुझे कोई उम्मीद बीएड वालों को नहीं लग रहा है कि 1 to 5 में उनको लिया जाएगा, उनकी भर्ती होगी। अब कुछ जो लोग हैं वो फर्जी खबर चला रहे हैं, कुछ शिक्षक भी उछल उछल के बीएड वालों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये बीएड वालों को गुमराह कर रहे हैं, उनके जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सच्चाई जो है वो बोलना चाहिए। हमारे कहने से या किसी यूट्यूबर के या शिक्षक के कहने से बीएड वालों को 1 to 5 में नहीं ले लिया जाएगा। अगर हम ये बोल रहे कि 1 to 5 में बीएड वालों को ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या सरकार ले लेगी? नहीं लेगी, यह हकीकत है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो लगातार दिन भर ये खबर चलाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ 10-12 यूट्यूबर हैं जो फर्जी खबर चलाते हैं कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी, बीएड वाले को 1 to 5 में मौका मिलेगा। तो ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनको व्यूज मिल रहा है, और स्टूडेंट की जिंदगी से, उनके कैरियर से खिलवाड़ करे। कुछ शिक्षक भी इसमें शामिल है कि लोग बेवजह ये बीएड वालों पे खबर चला रहे हैं, बेवजह बोल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप किस आधार पे कोई कह रहा है कि बीएड वाले को ले लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड वाले को नहीं लिया जाएगा, उसके बाद बिहार सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है बीएड वालों के पक्ष में, तो फिर कैसे बीएड वाले को लिया जाएगा? अगर बीएड वाले को लिया जाता तो फिर 1 to 5 के लिए क्यों दिया गया कि डीएलएड वाले जो है वो अपलोड करे बीएड के बदले में डीएलएड वाले? जी बिल्कुल, तो जिसके पास दोनों डिग्री है, बीएड और डीएलएड, तो डीएलएड वाले अपलोड कर ले, तो ऐसा नहीं दिया जाता। सरकार ने अभी तक कुछ इस पे कुछ किया ही नहीं है, तो कैसे हम उम्मीद करें? हाँ, बीएड वाले भी अगर जो इस बहाली में शामिल है, वो भी कहीं जाते, कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, वो भी तो नहीं कहीं गए हैं। तो अगर चुपचाप बैठे रहे और ये कहे कि नहीं इसमें ये हो रहा है, तो ये तो फर्जी खबर कुछ लोग चला रहे हैं, और बीएड वालों के साथ जो है मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे
खबरों से दूर रहे, ऐसे यूट्यूब चैनलों से दूर रहे, ऐसे शिक्षकों से दूर रहे जो उनकी जिंदगी और उनके करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग रोज कम से कम 4-5 वीडियो चलता है इससे कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी, बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी जीत, ये हो गया वो हो गया, जबकि अंतर में आप सुनिएगा तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये तो स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए जो बीएड वाले हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं लेती है तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पालन करना पड़ेगा और बीपीएससी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी तो एक संवैधानिक संस्था है और भर्ती आयोग है। इसमें शिक्षा विभाग को जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को जाना चाहिए, लेकिन वो लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं।